हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज सोचा कि सारे घर के पर्दे निकाल कर वॉश कर देती हूँ। बस माशाल्लाह अब कुछ 4-5 दिन बाकी हैं रमज़ान के, उसके बाद ईद आने वाली है। तो घर में थोड़ी सफाई चल रही है। बहुत सारे कपड़े मैंने निकाले हैं वॉश भी करने के लिए। ये पर्दे निकाले हैं, ये अभी मैंने नए ख़रीदे थे। तो ये इसको कैसे धोऊँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि सारा इसको हाथ से धोना पड़ेगा या वॉशिंग मशीन में डालूँ। ये फलक के जो इस तरह के टी शर्ट हैं, ये डेलिकेट कपड़े होते हैं। और तो पहले तो मैं ये सारे काम वाली से धुलवाती थी, लेकिन एज़ यू नो अभी मैंने काम वाली निकाल दी है। तो ये सारे कपड़े मेरी बहन ने बताया कि अरे क्यों तू ज़बरदस्ती काम वाली से हाथ से धुलवाती है, डेलिकेट कपड़े का ऑप्शन है उस पर क्यों नहीं धोती। मैं थोड़ा डरती थी धोने के लिए कि हाय मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे वॉशिंग मशीन में, टिकली वाले कपड़े होते हैं। लेकिन ये जो डेलिकेट वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत अच्छा है। इससे कुछ भी मेरे कपड़े, मेरे तो ऑलमोस्ट सभी कपड़ों में कॉटन के सूट्स पहनती हूँ मैं, सब में टिकली या तो फिर वो डायमंड्स नहीं चिपके होते हैं वो होते हैं। तो मैं थोड़ा डरती थी कि यार वो कहीं ख़राब ना हो, वॉशिंग मशीन में अटक ना जाए। तो उस वजह से मैं नहीं धोती थी, काम वाली से धुलवाती थी। और ये क्या किया है फलक ने, ओ देखे पैसे निकले ना, कितनी बार पैसे धुल जाते हैं। और कितनी बार फलक के पॉकेट में से ना ब्लूटूथ निकला। वो कान में लगाए रहती है, फिर पॉकेट में डाल देती है स्कूल के या स्पोर्ट्स वाली पैंट में या फिर स्कर्ट में। तो 2-3 बार तो मैंने ब्लूटूथ निकाला उसका, और ये पैसे तो उसके निकलते ही हैं आजकल। और फिर वो वॉशिंग मशीन में अटक जाता है। काफ़ी मरतबा नोट धुल के, ए देखो ये कॉइन भी निकला 10 रुपए का। तो वैसे मैं अपने और फलक के कपड़े अलग वॉश करती हूँ, बिकॉज़ फलक स्प्रे यूज़ करती है और मुझे परफ्यूम से, स्पेशली बॉडी स्प्रे से एलर्जी है। मुझे रैशेज़ आ जाती है अगर मैं कभी यूज़ कर लूँ। तो मैं, आपने शायद देखा है या नहीं देखा, मैं अपनी शलवार के पाइचे पे यानी बॉटम के पैर के पास, शूज़ के पास कभी स्प्रे मारती हूँ। मैं कभी अपनी बॉडी पे स्प्रे नहीं करती, क्योंकि अगर मैं गर्दन पे स्प्रे कर लूँ, आर्म्स में स्प्रे कर लूँ तो मुझे रैशेज़ आ जाती है वहाँ पे, मुझे सूट नहीं करता। इसीलिए मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों बहुत हंसते हैं जब मैं पैर पर करती हूँ स्प्रे। देखो ये एक और कॉइन निकला अंदर से। तो अब मैं फलक के कपड़े अलग वॉश करूँगी, अपने कपड़े अलग वॉश करूँगी, और फिर पूरा काम मुझे खुद कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मुझे क्लासेस की भी आज शूटिंग करनी है। तो अब जब कपड़े धोने में लगा दिए हैं, तो ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं जो बाहर सूख रहे थे। और मैं हमेशा ना इस तरह का पाउच यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना मुझे काम वाली की वजह से यूज़ करना पड़ा। क्योंकि मैं बड़े डब्बे में लाती थी, 1-2 किलो का ऐसे हम लोग ला के रखते हैं, और डब्बे में से बोलते हैं ना 1 स्कूप निकाल के डाल देना, 1 चम्मच डाल देना। तो काम वाली कभी 1 चम्मच नहीं डालती है, वो उससे ज़्यादा डालेगी या उससे कम डालेगी। तो फिर मेरी बहन ने कहा कि तुम ऐसे ना पाउचेस ले लो। तो मैं ऐसे 300 रुपये के, 400 रुपये के 30-40 पाउचेस ले लेती हूँ, 10-10 ऊपर निकाल के रखती हूँ, फिर काम वाली को देती थी। लेकिन अब तो काम वाली नहीं है। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। फलक स्कूल से आए उससे पहले आज का मेरा ये काम है कि मुझे जाना है मीरा रोड और मुझे देने हैं कुछ कूपन्स। तो आपको पता ही होगा, रिलायंस में से कूपन्स होते हैं कि अगर आप 1500 का शॉपिंग कर रहे हैं तो 500 रुपये आपको कूपन से पे कर सकते हैं। उसकी कुछ डेट होती है, वो तो मतलब रोल्स होते हैं कि अभी रोल होता रहता है कि अभी ये इतने दिन तक के हैं, फिर उतने दिन तक है। तो मेरे पास जो कूपन्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे अगर ईद तक उसकी शॉपिंग नहीं की। तो मेरी बहन शॉपिंग करने वाली है, तो मैं जाकर उन्हें ये कूपन्स दे दूँगी। तो मेरा आज का यही काम है कि फलक स्कूल से आए उससे पहले मुझे जाकर कूपन्स मीरा रोड जाके देकर आना है। बस मैं इतना ही करने वाली हूँ और फिर घर पर वापस आ जाऊँगी, क्योंकि फलक को आज मिस नहीं करना। वरना तो मैं शाम को जाने वाली थी, लेकिन आज फलक की अलजेब्रा की क्लास है, तो शी साइड की मम्मा अलजेब्रा में मिस नहीं करना चाहती। वरना मैंने बोला है कि ईद के पहले यानी रमज़ान के आखिरी 3-4 दिन मिस फलक नहीं आएगी, क्योंकि हम साथ में रोज़ा ही नहीं खोल पाए। तो आई वाज लाइक कि आखिरी के कुछ रोज़े हम साथ में घर पे खोलना चाहते हैं या फिर हम कहीं जाना चाहते हैं, तो इसलिए आखिरी के 4 दिन फलक क्लासेस नहीं जाएगी। गोप्रो लेना याद ही नहीं रहा, तो बस मैं निकल चुकी हूँ। और डिसाइड ऐसा था कि मैं जल्दी वापस आ जाने वाली हूँ, लेकिन मेरी बहन ने कहा नहीं तुमको मेरे साथ शॉपिंग करने जाना है। लोग रास्ते पे भी रहते हैं और अपना सामान कैसे छोड़ देते हैं ना, उनको फिक्र ही नहीं होती कि चोरी होगी, कुछ होगी।
तो कभी कभी ऐसे किसी को देखो तो ऐसा लगता है अल्लाह ताला हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने छत दी है, घर दी है, इज़्ज़त दी है, और खाने के लिए ऊपर वाले के करम से किसी से मांगना नहीं पड़ता है। तो बस मैं पहुंच गई मॉल, और क्योंकि मुझे यहाँ मेरी बहन ने कह दिया ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया। मम्मी फ़लक को पिक भी कर लेंगे और फ़लक को क्लासेस भी लेके चले जाएंगे। तो आज मैंने मम्मी को काम लगा दिया, क्योंकि हम बहनें शॉपिंग करने के लिए निकल चुकी हैं। तो ये मैं पहुँच गई हूँ मीरा रोड, और गोप्रो से शूट करना चाहती थी, लेकिन बाय मिस्टेक मैं गोप्रो लेकर ही नहीं गई। तो ये मॉल बहुत अच्छा है, मैक्सिस मॉल है आई थिंक इसका नाम, और इसमें है रिलायंस ट्रेंड। तो बच्चों के लिए खेलने का भी बहुत अच्छा है। जो लोग, आई एम श्योर मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मीरा रोड से हैं, जो लोग जाते हैं मीरा रोड में मैक्सिस मॉल में, तो ट्रेंड्स में बहुत अच्छे डिस्काउंट है, बहुत अच्छे कपड़े। एक मैं ना अलग से ट्रेंड्स की वीडियो भी बनाऊंगी जो मैं शॉपिंग की हूँ फ़लक की, वो तो आप पहनने में देख ही रहे हैं। फ़लक को बहुत सारी टी शर्ट्स मैं लेके आई थी, आई थिंक 6,500-7 हज़ार की मैंने सिर्फ टी शर्ट्स और एक सिंगल पैंट ली थी फ़लक के लिए। तो अब ऐसा है कि मैं रात को ही घर जाऊंगी, और मम्मी आज फ़लक की बेबी सिटिंग करेंगे, और यहाँ पर हमको बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जब लड़कियाँ शॉपिंग करने के लिए निकलती हैं तो फिर वो लोग रुकते नहीं हैं। और मेरे भाई मतलब मेरे भाईजान और मेरे आपा ने कहा कि नहीं अभी तुम रुक जाओ, तुम फ़लक को नहीं लेकर आई। इस बात के लिए मुझे बहुत डांट पड़ी कि लास्ट के 2-4 दिन हैं रमज़ान के, बच्चे को स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत है, बड़े बड़े रोज़े हैं, अभी उसको शॉपिंग करने दो। अभी साथ में वो, क्योंकि मेरी बहन की बेटी भी अपनी कॉलेज से आ चुकी है माशाल्लाह। तो मेरे ख़ानदान में 2 ही लड़कियां हैं, बाकी सब लड़के हैं। तो ऐसा हो जाता है लड़कियां है ही नहीं, सब लड़के। मेरी एक बेटी है, मेरी एक बहन की बेटी है, बाकी सब भाई बहनों के हमारे बेटे 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 ही है माशाल्लाह। तो लड़कियों को ज़्यादा भाव मिल जाता है, ऐसा हमारे घर के लड़के भी बोलते हैं कि मम्मी आप लोग इन दोनों को ज़्यादा भाव देते हैं, हम लोग को कम देते हैं। मैं नहीं बेटा, मम्मी लोग के लिए तो सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। समझ लो जैसे मैं आई ना, तो मैंने गाड़ी पार्किंग की, फ़लक नीचे ही बैठी हुई थी, तो मैंने फ़लक को बोला बेटा कौन है, जो जाओ बुलाओ, उसको बुलाओ, उसकी मम्मी को बुलाओ, कि ऐसे क्यों बोल रहा है कि फ़लक ने गाली दी है। तो उतनी देर में मैंने बाकी जितने बच्चे थे ना सबसे पूछी कि बेटा फ़लक ने आपको गाली दी, फ़लक ने आपको गाली दी। इन तो शायद 9-10 बच्चे हैं हमारी बिल्डिंग में, तो मैंने सब बच्चों से पूछ ली, तो कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा कि फ़लक ने गाली दिया। हाँ, तो कोई किसी को फ़लक ने गाली दी होगी तो कोई बोलेगा ना। अभी क्या होता है कि वो जो लड़का है ना, जो ये फ़लक को धमका रहा था कि मैं तेरी मम्मी को जाके बोलूँगा, वो उसका भी कोई यूट्यूब चैनल है। अब पापा ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग को अभी अपने को सिल्वर बटन मिला है, ये मिला है, अभी उसके बारे में अपन वीडियो डाल रहे हैं, तो मे बी उस वजह से अननेसेसरी फ़लक से झगड़ा किया उसने। और वो फ़लक से कितना बड़ा है। और मैं पूछ रही हूँ कि बेटा आपको फ़लक ने गाली दी, आपको फ़लक ने गाली दी। कोई भी बच्चा नहीं बोला कि फ़लक ने गाली दी। हाँ, तो जब फ़लक ने किसी को गाली नहीं दी तो तुम्हारे को क्या सपने आ रहे हैं हमारे बच्चे का नाम खराब कर। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन को एक्सप्लेन कर रही थी कि मेरा बिल्डिंग में कल झगड़ा हो गया, और मैं नहीं चाहती थी रमज़ान में ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे हैं ना, जो बच्चे उनके साथ नहीं खेलते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती हैरान करने लगते हैं उनको। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे आजू बाजू बहुत सारे यूट्यूबर हैं, तो कुछ यूट्यूबर्स कमेंट करके ऑनलाइन गुस्सा निकाल लेते हैं, और कुछ लोग जो आसपास रहते हैं वो बिला वजह भी आपसे दुश्मनी करने लगते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई ज़बरदस्ती फ़लक का नाम लेकर वो बच्चा परेशान कर रहा था फ़लक को, तो भाई मम्मी को बोलूँगा तुमने गाली दी। तो उस बारे में झगड़ा हो गया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा रमज़ान में, लेकिन मैंने बोला कि अरे यार ज़बरदस्ती हमारा बच्चा तुम्हारे बच्चे के साथ खेलता भी नहीं, वो कितना बड़ा लड़का है, फ़लक कितनी छोटी है उससे, पर ज़बरदस्ती का झगड़ा करने का, तो थोड़ा झगड़ा हो गया, आवाज़ ख़राब हो गई। तो मेरी बहन ने कहा जाने दो, छोड़ो, रमज़ान में ये सब बात को। मैंने बोला क्या करें, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आप किराए पर रह रहे हैं, अकेले अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि आपको कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी परेशान कर देंगे। तो भाई किराए पे रह रहे हैं, आपका थोड़ी खा रहे हैं, हम किराया भर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, आप हमको हैरान मत करो ज़बरदस्ती। हमारा किसी से लेना नहीं देना नहीं, वो बच्चे को हम जानते भी नहीं, ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़ गया। हाय एवरीवन, तो थोड़ा सा मेरी बहन से बातें कर रही थी, वो थोड़ा सा बिल्डिंग में झगड़ा हो गया था, वही डिस्कस कर रही थी। तो रमज़ान के महीने में ऐसा कुछ होता है तो अच्छा नहीं लगता है, और वो लोग भी बच्चे ही हैं, लेकिन
कभी कभी बड़ों को थोड़ा सा अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए कि वो दूसरे के बच्चे को भी बच्चा समझे और ऐसी कोई हरकत ना करें कि किसी को बुरा लगे, और ऐसी अजीब सी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर अभी जाने दो। तो कैसे हैं आप लोग? और कल का दिन तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो झगड़े की वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो गई और मैं पूरा दिन फिर चटर मटर आवाज़ के पीछे ही रही। तो बस अब ऑफ़र ख़त्म होने वाले हैं। सैटरडे संडेज़ और जो ये वीकेंड है इसी में ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज़ रमज़ान ईद तक ही मैंने ऑफ़र्स रखे थे। तो ऑफ़र्स ख़त्म होने के पहले ले लो क्लासेस। अभी देखो गर्मियाँ चल रही हैं, आइसक्रीम्स तो घर में बनानी है हम सबको, तो आइसक्रीम क्लास ओनली 750 की है। तो फटाफट से मुझे कॉल कर लो 9892731856 पर, और क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। मेरी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कुकिंग बेकिंग क्लासेस है और मेरी 12-13 क्लासेस चलती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, 800 के आसपास कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने खुद के कैफ़े स्टार्ट किया है, छोटा मोटा घर से बिजनेस। तो बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स करती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी मुझे ये ऑर्डर मिला, दीदी मैंने इतना सारा बनाया, दीदी मैंने ऐसा किया। तो मुझे लगता है जैसे फलक कोई अचीवमेंट लेती है तो मुझे कैसे खुशी होती है, वैसे ही जब मेरे स्टूडेंट्स को भी कुछ मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, और अगर खिलाने में कोई तकलीफ हो रही तो मेरी क्लास ले लीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।